एक ऐसी घटना जिसे सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। एक ऐसी पहेली जिसे लोग आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। ये घटना है भारत के एक ऐसे राज्य की जहां हर ओर भगवान का निवास होता है। एक ऐसे राज्य की जो पहाड़ी राज्य है, लेकिन पूरे साल लाखों लोग वहां घूमने जाते हैं और वहां की सुंदरता का आनंद लेते हैं। उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। और जिस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वह शुरू होती है मुंबई से। वहाँ पर रहने वाला एक राइडर जो बाइक राइड से उत्तराखंड जाने के लिए मुंबई से निकलता है, पर उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह पूरा उत्तराखंड एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन उसके पास टाइम कम था। इसलिए वो सोचता है कि मैं रातों को भी उत्तराखंड को एक्सप्लोर करूंगा। देर शाम 4 बजे वह उत्तराखंड पहुंचता है और वहीं पर स्टे करता है। वहीं से वह अपने दोस्त को, जो कि उत्तराखंड का निवासी होता है, उसको कॉल करता है। उसका नाम मोहित होता है। मोहित बोलता है कि तू मुझे अपना लोकेशन शेयर कर दे, मैं अभी तेरे पास पहुंच जाऊंगा। इस समय रात के 10 बज चुके थे। राइडर को नींद नहीं आ रही थी, चांदनी रात थी, तो उसके मन में सूझा कि थोड़ा घूम लेते हैं। वह बाइक होटल से बाहर निकालता है और घूमने के लिए निकल जाता है। नेचर की सुंदरता देखते देखते कब 12 बज गए उसे पता ही नहीं चला। तभी रास्ते में सड़क के किनारे उसे कोई औरत दिखाई पड़ती है, जो इसे देखकर रुकने का इशारा कर रही होती है। यह उसके पास जाकर रुकता है, उसके यहाँ होने का रीज़न पूछता है। तब वह बताती है कि वह रात को टहलते टहलते यहाँ तक आ गई और वह अपने गांव का रास्ता भूल गई है। तब राइडर उससे पूछता है कि आपका गांव कहाँ पर है। तब वह बताती है कि मैं रास्ता तो भूल चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे याद है। चलिए मैं आपको रास्ता बताती रहती हूँ और आप मुझे मेरे गांव में छोड़ दीजिए। राइडर कहता है उससे कि आप बाइक पर बैठ जाइए। जब वह बाइक पर बैठती है तो राइडर को कुछ अजीब फील होता है। जैसे लोग किसी बाइक पर बैठते हैं तो बाइक थोड़ा दब जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन राइडर इस बात पर ध्यान नहीं देता है। वह अपनी बाइक लेकर चलने लगता है और चलते चलते आधे घंटे बीत गए थे, लेकिन उसका गांव अभी आया नहीं होता है। वह कहती है कि और आगे चलिए, नदी के पास मेरा गांव है। तभी अचानक उसके पास उसके दोस्त मोहित का फ़ोन आता है। जब वह फ़ोन उठाता है तो मोहित कहता है कि तू किस ओर जा रहा है। तब राइडर कहता है मैं एक औरत को छोड़ने के लिए उसके गांव की ओर जा रहा हूं, जो कि नदी के पास है। यह सुनते ही मोहित के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो राइडर का लोकेशन होता है वो शमशान घाट के पास होता है। तब मोहित अचानक चिल्लाकर बोलता है कि तू जल्दी से अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा बजा। तब राइडर पूछता है क्यों, इतनी रात को हनुमान चालीसा क्यों। तब मोहित कहता है कुछ मत पूछ, पहले तू हनुमान चालीसा बजा। राइडर ऐसा ही करता है और चालीसा बजा देता है। फिर मोहित कहता है अब तू अपने पीछे देख। जब राइडर अपने पीछे देखता है तो वह सन्न रह जाता है। उसके पीछे कोई नहीं बैठा रहता है। तब राइडर मोहित से पूछता है कि आखिर ये कौन था। मोहित उसे बोलता है जल्दी से होटल आ। वह जल्दी से बाइक स्टार्ट करता है और होटल की ओर चलने लगता है। वह रास्ते पर यही सोचता रहता है कि आखिर वो कौन था जो रास्ते में ही गायब हो गया। इस पहेली का उत्तर उसे आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।